शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम साउंड एनर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर देखिए, जिंदगी भी बदलेगी और आपके जीने का तरीका भी बदल जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या आपका उद्देश्य है, इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या आपके उद्देश्य कुछ और हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, परिवार को भरण पोषण करने के अलावा क्या आपका कोई और भी बहुत मेजर काम है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप संतान दल से जुड़कर उसे समझ सकते हैं, जीवन के सही रास्ते को पहचान सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। प्रेसिडेंट, मेरा सवाल आपसे ये है, संतान दल की अगर हम बात करें, जैसे हम हालात अभी देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध के भी हालात हैं, भारत ने पहल कर दी है, उधर अमेरिका अब से आप हमेशा से हमने देखा है कि काफ़ी नाराज़ भी रहते हुए आए हैं। इन सब के बीच में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन हालातों में संतान दल की कितनी ज़रूरत है और संतान दल क्या करेगा आने वाले समय में। महागुरु बालब्रह्मचारी जी, उनका असली नाम वीरेंद्र चक्रवर्ती, पिता का नाम सुरेंद्र चक्रवर्ती। बालब्रह्मचारी संतान लोग सभी संतान को, से मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, उद्भिद हो, कीट पतंग हो, प्राणी हो, और सूरज हो, चंद्रमा हो, अनगणित तारे नक्षत्र हो, सब कुछ लेके A to Z लेके एक संतान दल बनाया जो एग्जिस्टिंग है, हम लोग को मालूम नहीं है, सोचते नहीं है। वही संतान दल को याद करने के लिए बताया। अगर संतान दल एस्टैब्लिश धरती के ऊपर हो जाए तो एक परिवार बन जाएगा, एक समाज, एक धर्म, एक जाति। ना व्यक्ति मालिकाना रहेगा, ना मैनमेड धर्म, मनुष्यों का धर्म रहेगा, ना पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। एक ही परिवार, धरती हमारा पिता माता होगा। जैसे बचपन में हमारा पिता माता हमको देखभाल करते थे, तो धरती अगर मालिक बन जाए, जो आदि अनादि है वही असली मालिक है। आसमान हमारा मालिक है, सूरज हमारा मालिक है, पानी हमारा मालिक है, हवा हमारा मालिक है, धरती हमारा माता है। ये सब होते हुए हम अलग से हम कैसे मालिक बन गया? हमारा अपना परिवार, उनका परिवार, जाति परिवार, धर्म परिवार, चोर का परिवार, डाकू का परिवार, ये हो नहीं सकता है। संतान दल सभी संतान को लेके एक ही झंडा का नीचे, एक ही आवाज का नीचे हम लोग रहेंगे। जो हम सब प्रकृति का संतान है, हम लोग सब संतान दल है। सब संतान एक जगह में एक परिवार बन के एक ही सोच, एक ही चिंतन, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही आवाज, एक ही खान पान, एक ही चिंतन होना चाहिए। और मेडिटेशन करके हम लोग जिएंगे। धरती जब पैदा हुआ, हम जब जन्म लेके धरती के ऊपर आया है, तो धरती में कोई चीज कमी नहीं है। कोई बंदा बता नहीं सकेगा धरती में पानी कम है, धरती में सूरज का किरण कम है, धरती में हवा कम है, धरती में जमीन कम है, धरती में हरियाली कम है, पेड़ पौधे कम है, जीव जंतु कम है। कमी है हमारा सोच, कमी है हमारा सिद्धांत, कमी है हमारा व्यक्ति मालिकाना, जो सबको बर्बाद किया। तो व्यक्ति मालिकाना आप पहले हटाओ, मैन मेड हर चीज़ हटाओ, मैन मेड धर्म हटाओ,
मनुष्य को बना हुआ धर्म को खत्म करो, उठाओ ये धरती से। एक ही धर्म जीव धर्म होना चाहिए। हम लोग जीव है, हर जीव का जो धर्म है, हर जीव पंचभूत से बना हुआ है। खेती अब तेज मनुद्भोम, पंचभूत का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टिंग है, उनका जो खान पान है, उनका जो ऊर्जा है, उनका जो नीति है, कर्म है, सेक्रीफाइस है, वही तो हमारा धर्म होगा। अलग से धर्म कहाँ से आएगा? हम और सभी मनुष्य जब धरती में पैदा हुआ तो धर्म लेके तो जन्म लिया। 800 करोड़ एग्जिस्टिंग अभी मनुष्य धरती में है। 800 करोड़ बंदा जब माँ का पेट से गोद से आया तो एक ही आवाज लेके सब आया, वाह 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 करके करके। कोई इस्लाम का बच्चा तो अल्लाह को नहीं बताया, कोई हिंदू का बच्चा तो राम राम हरि हरि नहीं बताया, कोई क्रिश्चियन का बच्चा यीशु का बच्चा तो गॉड गॉड नहीं बताया। कोई धर्म का, कोई भी धर्म का हो, कोई भाषा, वही जर्सी लेके, वही कपड़ा पहन के तो नहीं आया, तो सब नंगा आया, फिर नंगा ही जाने पड़ेगा। तो बाद में सब हम लोग कहाँ से संस्कार लेके आ गया, कहाँ से व्यक्ति मालिकाना लेके आ गया, कहाँ से मैनमेड धर्म लेके आ गया, कहाँ से संविधान लेके आया। जो संविधान से दुनिया बसा हुआ है, दुनिया चलता है, अनगणित तारे नक्षत्र सिस्टमेटिक चलती है, कोई समस्या ऊपर में नहीं है, आसमान में कोई समस्या नहीं है, कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। तो यहाँ अल्लाह खुदा गॉड ये सब फालतू चीज की जरूरत क्या है? और अपना डिफेंस बनाना चाहिए, खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाने पड़ेगा, और मरने का बाद क्या लेके जाएंगे, हमारा कर्म धर्म क्या है। जो हमारा शरीर है, जो हमारा बदन है, जो हमारा हेल्थ है, जो हमारा शरीर देवजंतु है, देवजंती है, ये जिस चीज से बना है वो चीज का जो सेक्रीफाइस है पंचभूत का, वही तो हमारा धर्म है, खान पान है, सेक्रीफाइस है। उनको छोड़ के हमारा अस्तित्व तो कहाँ से आएगा? सूरज को, बिना सूरज हम जिएंगे, बिना पानी हम जिएंगे, बिना हवा हम जिएंगे, बिना धरती हम कहाँ रहेंगे? हमारा ठहरेंगे कहाँ? मकान बनाएंगे कहाँ? खेती करेंगे कहाँ? बड़ा बड़ा बात करता है अमेरिका, रशिया, चाइना। हाँ, ये सब फालतू बकवास बंद करो भाई, सब मरने वाला है। 800 करोड़ आदमी मरने वाला है। धरती 52 टाइम्स ऊपर का माल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नीचे चला गया, तो फिर दोबारा 53 टाइम 53 बार होने वाला है। सुधर जाइए, यू टर्न ले लीजिए, बैठ जाइए, रुक जाइए। अभी सब बैठ के राम नाम जप करिए। यही राम नाम हमारा आदि पिता माता है। हमारा आदि पिता माता, ओरिजिन पिता माता का नाम रामो नारायण राम है। राम आसमान है, अनगुणित तारे नक्षत्र हमारा नारायण है उनका नाम, और आखिरी वाला जो राम है वो है जीवकुल, प्राणीकुल, उद्भिदकुल, अणु, परमाणु, ये है दूसरा राम। ये रामो नारायण राम, ये तीनों शब्दों को लेके हमारा विश्व ब्रह्मांडों का नाम और सर्वजनीन नाम, विश्वजनीन नाम, एक ही नाम सबका है। वही राम नाम से हम लोग को आया है। वी आर पार्ट ऑफ राम नाम, वी आर पार्ट ऑफ आसमान, स्काई है, वी आर पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ गोल्ड है, पार्ट ऑफ अल्लाह खुदा गॉड है। इसलिए सबको बैठ के सोचो, अरे खुद के बारे में तो सोचो भाई, क्या कर रहा है? सब धर्म को ठेकेदार, सब पिक पॉकेट वाला है, चोर है, डाकू है। जितना ज्ञानी है, ज्ञानी चोर है। जितना एजुकेटेड है, एजुकेटेड चोर डाकू है। सब पढ़े लिखे चोर है। सब अपना अपना जगह में मस्ती कर रहा है, सब लूटता है। सब मरने का बाद क्या होगा देख लेना। चाहे जस्टिस हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, एडवोकेट हो, आप लोग सोचिए, मरना तो सबको है। कोई कहेगा, डोनाल्ड ट्रम्प कहेगा, पुतिन कहेगा, हम तो जिएंगे, हमारा मौत नहीं है, हमारा मृत्यु नहीं है, हम जन्म नहीं आए यहाँ ठहरने के लिए। किसी का बाप का हिम्मत है जे हम मरेंगे नहीं, जिएंगे, हम रुक जाएंगे, यहीं दादागिरी करेंगे, आखिरी तक हम रहेंगे, सब खत्म होगा, मैं जिएंगे? ऐसा हो नहीं सकता है। ये साइंस नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, ये थीम नहीं है। इसलिए सबको जाने पड़ेगा। जाने का बाद जब शरीर छोड़ेगा, विदिन 2 आवर्स
2 घंटे का अंदर घर का सभी अपना जोन बुजुर्ग लोग बोलेगा ये बढ़िया है, इसको बाहर करो, शरीर खत्म हो गया, इसको बाहर करो, दफन करो, नहीं तो शमशान घाट में ले जाओ, इसको जला दो। इसलिए मरने का बात कोई किसी का नहीं है। जब तक जीते जीते आप लोग सुधार जाइए, चिंतन करिए, सोचिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, हमारा करना क्या है, करेंगे क्या, कर्म क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, आदर्श क्या है, सैक्रिफाइस क्या है, और मरने के बाद हम क्या लेके जाएंगे। जो मरने के बाद लेके जा सकता है वो है ज्ञान, प्रज्ञा, नॉलेज, वो है सैक्रिफाइस। हम हमारा यहाँ का जो प्रकृति का ज्ञान है, प्रकृति का जो ऊर्जा है, प्रकृति का जो सिस्टम है, प्रकृति का जो विज्ञान है, प्रकृति का जो लॉजिक है, प्रकृति का जो साइंस है, प्रकृति का जो विवेक है, ये जो आधार है, यही तो हमारा एजुकेशन है, यही तो हम मरने के बाद हमारा ऊर्जा बन के हमारा साथ जाएगा। और जो कुछ हमारा बर्बादी का मैनमेड का चीज़ है, चाहे मैनमेड धर्म हो, मैनमेड एजुकेशन हो, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी हो, मैनमेड व्यक्ति मालिकाना हो, मैनमेड संविधान हो, कोई किसी का साथ नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग सुधर जाइए, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे पढ़े लिखे आदमी हो, एजुकेटेड आदमी हो, लॉयर हो, कोई भी हो, आप लोग घर में जाके 1 घंटा खुद के बारे में सोचिए, ये शंकर सका जो बात कर रहा है ये सही है कि झूठ है। नहीं सुनेगा तो पछताएगा, पछतावा आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकता है जब शरीर छोड़ने पड़ेगा। जीते जीते आप लोग सुधार जाइए, घूम जाइए, यू टर्न ले लीजिए, बैठ जाइए, रुक जाइए। आदमी चलता है, रुकना नहीं जानता है, ब्रेक नहीं मारना जानता है, गाड़ी स्टीयरिंग लेके बैठा है, स्पीड एक्सीलरेटर दबाया, ब्रेक नहीं मारता है, तो गाड़ी तो एक्सीडेंट होगा ही। जो एक्सीडेंट अभी हो रहा है, जो युद्ध विद्रोह हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, जो व्यक्ति मालिकाना चालू है, अरे रुको तो भाई, खत्म तो करो। जो पॉलिटिकल पार्टी है कोई हिस्ट्री का नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी एजुकेटेड चोर है, समझदार चोर है और बहुत दिमाग वाला चोर है। इसलिए जब तक व्यक्ति मालिकाना है तब तक धरती में कल्याण और मंगल और कुछ नहीं हो सकता है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक ही जहर है, उसको उठा के फेंकना चाहिए, वो है व्यक्ति मालिकाना। जब व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा तो जस्टिस की भी जरूरत नहीं है, पुलिस मिलिट्री का भी जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई मैनमेड धर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई अपनापन नहीं जरूरत पड़ेगा। सब कर्म करेगा, खाएगा, जिएगा, एक ही परिवार होगा, एक ही धर्म होगा, आसमान का धर्म, प्रकृति का धर्म, सब भाई भाई भाईचारा बन जाएगा। एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही जातीय संगीत होगा। रामो नाम कीर्तन कीर्तन करेगा, जो राम नाम करेगा, राम नाम भाग के आएगा आसमान से। बोलो बेटा मेरा तेरा क्या समस्या है। राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम समझता है, राम नाम प्रेमी है, राम नाम हमारा आदि पिता माता है, राम नाम हमारा सब कुछ है, राम नाम हमारा विवेक है। इसलिए राम नाम को छोड़ के कोई धर्म कर्म व्यक्ति मालिकाना, कोई संविधान का कोई कीमत नहीं है। टोटालिटी है राम नाम, सर्वजनीन है राम नाम, विश्वजनीन है राम नाम, A to Z है राम नाम। हम आप सब एक ही प्लेटफॉर्म में है, एक ही जरिया है, एक ही अस्तित्व है, एक ही ऊर्जा है, वो है राम नाम। बिल्कुल। और राम नारायण राम से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर सिर्फ आपको कॉल करना है। राम नारायण राम संतान दल, इसका क्या कार्य है, कितना इफेक्टिव है, कितना आपके जीवन को बदल सकता है, क्या आपके जीवन में नया कर सकता है, कैसे आपके जीवन के उद्देश्य को समझा सकता है, ये सब कुछ आपको प्रेसिडेंट ने बताया है। दोस्तों, मन में किसी भी तरह का सवाल अगर आपके चल रहा हो तो बिल्कुल भी मन में मत रखिएगा, हिचकिचाइएगा नहीं। ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर सिर्फ कॉल करके प्रेसिडेंट से बात करके अपने मन में किसी भी तरह की आपकी अड़चन आ रही है, आपको लग रहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये कार्यक्रम क्यों हम लेकर आ रहे हैं, ऐसा भी कोई प्रश्न है तो आप प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, कोई मनुष्य हम लोग से, संतान दल से ज्यादा अच्छा बात बताता है, अच्छा लजीक देता है, तो उनका बात सुनो। अगर तुम्हारा विवेक हमारा संतान दल का बात सही है, नेचर का बात सही है, तो मानो, नहीं मत मानो।
बिल्कुल, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको जो नंबर्स हमने फ्लैश किए हैं नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। संतान दल से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया देना होगा। बहुत लंबी चौड़ी धनराशि इस क्यों देने होगा? जो 1 रुपया बंदा देगा, रुपया उसको कान पकड़ के टीवी का सामने ये प्रोग्राम देखने के लिए मजबूर कर देगा। रुपया ऐसा चीज है, रुपया सबका खून से भी कीमत ज्यादा है। रुपया सबको मजबूर करता है, जाओ भाई रुपया दिया, 1 रुपया। लाखों रुपया और 1 रुपया एक ही बात है। 1 रुपया कम हो जाए तो लाखों रुपया नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसलिए 1 रुपया दे के हमारे साथ जुड़िए। 1 साल बाद आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए, हम 100 रुपया वापस कर देंगे। बिल्कुल। तो देखिए कितना आपको बेनिफिट प्रेसिडेंट की ओर से दिया जा रहा है। और करना क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर एक बार प्रेसिडेंट की बातों को सुनना है, समझना है। 1 रुपया कैसे देगा? QR कोड है, उसमें बोल दो, बताओ। बिल्कुल, एक QR कोड भी आपको दिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हाँ, इस स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिया जा रहा है। इस QR कोड पर आप 1 रुपया भेजकर संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। आप 1 रुपया भेजिए, उसके बाद इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, कहिए कि आपने 1 रुपया भेजा है और आपको संतान दल का मेंबर बनना है। संतान दल क्या है, अगर मेंबर बनने से पहले आप इसकी और भी जानकारियां पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉल करिए, सभी जानकारियां भी आपके साथ साझा कर दी जाएंगी। टीवी का प्रोग्राम ध्यानपूर्वक सुनिए, उस टाइम कोई इधर उधर भागना नहीं है। बिल्कुल, जैसे मेडिटेशन के समय आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक मेडिटेशन करते हैं, इधर उधर कुछ सोचते नहीं हैं, मन बिल्कुल एक ही चीज़ में लगा रहता है मेडिटेशन में, ठीक उसी तरह से आपको इस कार्यक्रम में मन लगाना होगा। आपको अपने आंखों के साथ साथ अपने कानों को, अपने दिमाग को, सब चीज़ों को खोलकर इस कार्यक्रम को देखना होगा और कार्यक्रम को समझकर और लोगों को भी इसके बारे में बताना होगा। तो चलिए फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।